है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इसी को सिद्ध करते हुए सीमा हैदर की कहानी इस समय काफी सुर्खियों में है। और ये जो सीमा हैदर है, इसके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर तमाम प्रकार के प्रश्न भी उठ रहे हैं, और उठे भी क्यों ना, क्योंकि एक सीमा हैदर के अंदर कितने सारे गुण हैं जो कि मीडिया के द्वारा हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। सीमा हैदर के 4 बच्चे, उम्र 27 साल बताई जा रही है, या वो खुद बता रही है, कहीं पे 27 और कभी कहीं कहीं 30 वर्ष का भी जिक्र करती है। 5वीं पास होकर फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है, कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा नॉलेज रखती है। 5 पासपोर्ट है इसके पास, 3 4 मोबाइल फोन भी है, सिम कार्ड भी है। भाई सबसे बड़ी जो बात है सीमा हैदर की, जो संख्या के कटघरे में खड़ा करती है, वो सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी फौज में है। और आपको बता दें, पाकिस्तान से डायरेक्ट दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, और नेपाल के रास्ते से चुपके से ये भारत में एंट्री करती है। और यहां आकर के ये सीधे भारतीय कल्चर, हमारे भारत की स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, और ये साड़ी पहनना, सूट पहनना, लोगों से सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते बोलना, इस प्रकार की सीमा हैदर ने जो है नियम पालन करना शुरू कर दिया। और बताया ये जा रहा है कि सीमा हैदर लगभग 2 महीने दिल्ली में ऐसे ही रही, किसी के कानों तक खबर तक नहीं पहुंच पाई, किसी के कानों तक खबर नहीं पहुंच पाई। सबसे बड़ी बात है सीमा हैदर के ऊपर ये खुलासा कैसे हुआ। सीमा हैदर का इंटरव्यू मैं कल देख रहा था, तो सीमा हैदर ने खुद बताया, ये लोग 2 महीने बीत जाने के बाद में इन्हें लगा चलो यार कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने का मतलब यही लगा कि सबसे पहले यहाँ की नागरिकता का होना जरूरी है, क्योंकि अब तो विद्यालयों में सबसे बड़ी बात हो गई है कि विद्यालयों में माँ बाप और बच्चों के आधार कार्ड के बगैर आपका बच्चे का जो है एडमिशन तक नहीं होता। बस इसी के फिराक में ये लोग दिमाग लगाए, चलो आओ यार, कम से कम मैरिज सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, उसके बाद आपका आधार कार्ड बन जाएगा और बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। इसी के चलते ये लोग कोर्ट गए। कोर्ट में यहाँ वकील से मिले, वकील से इन लोगों ने सारी सच्चाई बताई, और उस वकील ने अपने भारतीय होने का एक प्रमाण पत्र दिया, एक जागरूक व्यक्ति होने का उसने सर्टिफिकेट अपने सारे देशवासियों के सामने रखा। उसने आनंद फानंद में पुलिस को यह सूचना दी। सूचना देते ही पुलिस वहां पर आई, इनकी खोज शुरू हो गई, और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर इन्हें जेल भेजा गया। फिलहाल अभी दोनों लोगों की जमानत हो गई है, और मीडिया इनसे तमाम प्रकार के इंटरव्यू कर रही है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर से कल इंटरव्यू के द्वारा इनकी बातचीत हो रही थी। सीमा हैदर का कहना है कि गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को, जैसे यहाँ एक आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा कि मुसलमानों में 3 बार मुख से अगर तलाक 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 बोल देते हैं तो इनका एक तलाक मान लिया जाता है। सीमा हैदर का कहना है कि गुलाम हैदर ने मुझे मौखिक रूप से तलाक दे रखा है, जबकि गुलाम हैदर का कहना है कि मैंने सीमा हैदर को तलाक नहीं दिया, कोई कानूनन दस्तावेज में हमने इनको तलाक नहीं दिया है। तो इसके ऊपर जो है कल मीडिया काफी गंभीरता से चर्चा कर रही थी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था ये एक सीमा हैदर और 4 बच्चों की बात नहीं है। मैं मान लेता हूं कि सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, कोई एजेंडे का रूप नहीं है, प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ अपना वहां का सारा धन संपत्ति बेच करके आई है। चल संपत्ति को बेच करके वो भारत में आई है, अपने प्यार के लिए आई होगी। मैं मान लेता हूं, एक साइड में मान लेता हूं कि उसको प्यार का प्रमाण चढ़ा था और वो पाकिस्तान को छोड़ करके किसी न किसी रास्ते से गलत तरीके से वो भारत में एंट्री लिया। जब यहां पे 4 बच्चे सहित सीमा हैदर इतनी आसानी से भारत में एंट्री कर सकती है, तो भारत की सीमाओं पर तैनात हमारे फौजी भाई, सीआरपीएफ के लोग, कैसी व्यवस्था है। यही अगर 5 आतंकवादी दिल्ली तक पहुंच जाते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि कुछ जानकार सीमा हैदर के ऊपर भी तमाम प्रकार की
इनकी एक्टिविटी को देखते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। 5वीं पास होना, इंग्लिश फर्राटेदार बोलना। हालांकि सीमा हैदर ने बताया कि उसे फर्राटेदार इंग्लिश नहीं आती, कुछ कॉमन से सब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते इत्यादि जो डेली यूजेज इंग्लिश के वर्ड है वो बोल लेती है। पढ़ना नहीं आता है उसको, थोड़ा थोड़ा बोलना आता है। उसका कहना था कि मैं 5वीं पढ़ी हूं, मेरी उम्र 27 साल है, 4 बच्चे हैं, और फर्जी पासपोर्ट की बात ये आई थी कि उसने 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाया और अपना पासवर्ड बनवाया। उसके बाद में एक पासवर्ड जो है खराब हो जाने के कारण, रद्द हो जाने के कारण उसके पास 5 पासपोर्ट, और ये वजह वो बता रही है। और इलीगल तरीके से भारत के अंदर एंट्री करने का वो कारण ये बता रही है कि उसको भारत के द्वारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। उसने कई बार प्रयास किया, कई बार उसने कोशिश की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। अगर इंडिया का व्यक्ति कोई पाकिस्तान जाना चाहे तो उसके लिए भी जल्दी पाकिस्तान वाले लोग अप्रूवल नहीं करते हैं। सेम चीज यहां पर भी है, अगर पाकिस्तान से भी कोई मुसलमान यहां पे आना चाहता है तो उसको भी भारत इतनी जल्दी एंट्री नहीं देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। काफी हद तक आक्रोश है लोगों के अंदर। लेकिन यहां पे सवाल तो उठता है, अगर ये 4 बच्चे और बीबी के सहित यहां पे सीमा हैदर एंट्री कर सकती है तो फिर आतंकवादी भी इस रास्ते से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जुगाड़ पता चल गया है। क्या भारत में एंट्री करना इतना आसान है? उसने कई बड़े खुलासे किए। कल मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, सीमा हैदर ने कई बड़े खुलासे किए। उसका कहना था कि लोग बॉर्डर पर तैनात लोग बस उनको 10,000 रुपए दीजिए और ऐसे एंट्री कर लीजिए। काफी गंभीर आरोप लगा रही थी सीमा हैदर, और ये काफी गंभीर जो है विषय है, और मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और बॉर्डर पर तैनात हमारे केंद्रीय पुलिस इन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है। जांच एजेंसियां सारा काम कर रही हैं, रिपोर्ट कब तक फाइनल लगेगी, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं पता। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते और मुझे भी चिंता है कि इस प्रकार से अगर सीमा हैदर भारत में प्रवेश कर सकती है और 2 महीने 1-1.5 महीने तक वो लोगों के कानों तक खबर तक नहीं पहुंचती है, और इंडिया में रह भी रही होती है, किसी के कान तक खबर नहीं पहुंचती। मुझे लगता है अगर ये लोग कोर्ट मैरिज के लिए अगर वकील से संपर्क ना करते तो इनको कोई पकड़ भी नहीं पाता, और ये अपना अगर रॉ एजेंट होती, कोई खुफिया होती, तब तक ये अपना काम बखूबी कर चुकी होती। क्योंकि ऐसे लोग समय का इंतजार नहीं करते, ये लोग बस आते ही जो भी वक्त मिलता है अपने काम में लग जाते हैं। तो ये बहुत सारा गंभीर विषय है, और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते ही चलते आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का इस विषय के ऊपर क्या विचार है।